नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। हिंदू धर्म में शनिदेव जो देवता हैं वो दंडाधिकारी हैं और मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं जहां से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है या फिर मोक्ष पा सकता है। शनिदेव व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन जब मनुष्य मार्ग से भटक जाता है, बुरे कर्म की ओर चल पड़ता है, तो उसे सही राह भी शनिदेव ही दिखाते हैं। दंड देकर उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल शनिदेव ही देते हैं। इसीलिए अच्छे काम के साथ ही शनिदेव को प्रसन्न रखना भी आवश्यक है, और जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो जाए और सब कष्ट दूर हो जाए। अब शनिदेव के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर वो किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, उसका घर सुख संपत्ति से भर जाता है। और अगर शनिदेव किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाए तो उनकी कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति पल भर में ही रंक बन जाता है। अब शनिदेव के द्वारा दिए जाने वाले इसी दंड के कारण हर कोई भयभीत रहता है और अच्छे कर्म जरूर करने की कोशिश करता है, नहीं तो नुकसान होना है। अब शनिदेव की जब आप पूजा करते हैं तब एक छोटा सा प्रयोग करने से आपके जीवन में तमाम खुशियां आपको प्राप्त होती है। वैसे तो शनिदेव की आराधना करने के बहुत सारे विधान हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन को बदल सकता है। शनिवार के दिन वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, कुत्ते के लिए क्या करें, गाय के लिए क्या करें, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, शनिवार के दिन आप बाकी के दिनों में जो भी चीज़ें डालकर पोछा लगवाइए, पर शनिवार के दिन आप नमक मिले हुए पानी से ही घर में पोछा लगवाइए, तो इससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो नमक मिले हुए पानी के पोछा लगाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें ऐसे में पोछे के पानी में फिटकरी डालकर लगवाना चाहिए। अगर आपके घर में साफ सफाई तो हो चुकी होगी, तो ऐसे में आप चाहें तो एक पात्र में पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा फिटकरी घुमा लें, फिर इस पानी को पूरे घर में हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा छिड़काव करें। बाकी का पानी किसी भी आप जगह आप रख दीजिए, नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, बाद में इसको फेंक दीजिएगा। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन जीवन के तमाम परेशानियों से, निगेटिव एनर्जी से आपको बचाए रखता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ब्लू कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, वो उनको पसंद है। वैसे काला रंग का भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन सभी राशियों को काला रंग कपड़ा पहनने की मनाही होती है, बहुत सारी राशियों को नहीं पहनना चाहिए। अब दूसरी तरफ शनिवार के दिन उड़द का दान करने से भी आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और बाकी के दिनों में आप जो भी करें, पर शनिवार के दिन 2-4 दाने अगर काली उड़द के दाने अपनी जेब में रखें तो दुख दरिद्रता दूर होती है और शनिदेव की कृपा भी बरसती है। तो छोटा सा प्रयोग है, एक बात याद रखिए, भले ही आप शनिवार के दिन शनिदेव के दोषों से, साढ़े साती ढैया से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल का दान करते हैं, लेकिन खरीदना नहीं चाहिए शनिवार के दिन सरसों का तेल, नहीं तो शनिदेव हो जाते हैं कुपित। आपको दान भी करना है तो भी आप पहले से खरीद के रखें। धार्मिक मान्यता कहता है कि शनिवार का जो दिन है, शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी का भी दिन होता है। इसीलिए शनिदेव की आराधना करने के बाद हनुमान जी की आराधना करें। और जब जैसे कि शाम में आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, इसके बाद पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक सरसों का तेल का दिया होगा, उसमें 2 लौंग होगी, और ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, उनकी आरती करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और फिर आप प्रणाम करके घर आएँ। और जो पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे वो भी सरसों के तेल का होगा, लेकिन उस दीपक में काली उड़द के 2-4 दाने डाल दीजिएगा, जिससे कि शनि की साढ़े साती ढैया से मुक्ति आपको मिले।
वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि शनिदेव के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाएँ। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते, और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप कभी कभी क्या होता है, शनिदेव अगर कुपित हो जाए, 7.5 ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में टेंशन, शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है, चमेली का तेल या फिर घी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके आप हनुमान जी के शरीर पर लगाएं, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। लेकिन जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी, वो हनुमान जी को टच नहीं करेंगी। इस दिन हनुमान जी को हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, और उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें, नहीं तो कर्ज लेंगे अगर, तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज लेने से बचिए। अब इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तो दीपक जलाते ही होंगे, तो ये दीपक आपका होगा सरसों के तेल का, और इसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल दीजिएगा। अब मान लेते हैं आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है, तब काला तिल डाल दें, या हो सकता है आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया होगा, इसमें कुछ मत डालिएगा। मिट्टी का दीपक जलाना है, दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ी या पत्ते धोने पे। इसके बाद इस दीपक का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। ये जो शाम में आप पीपल के नीचे जलाते हैं दीपक, ये पितृदेवों के निमित्त होता है, और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिएगा, या फिर कहीं पर सुरक्षित साइड में रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव के शरण में आ सकते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ एक खास प्रयोग लेकर आए हैं। अगर शनि की 7.5 ढैया ज़्यादा परेशान करे, तो रात में सोने के पहले, शुक्रवार की रात याद रखिए, सोने के पहले एक स्टील की कटोरी में, नई कटोरी लेना है, उसमें सरसों का तेल रखकर अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उसमें अपना फेस देखिए और ले जाकर किसी गरीब को दे दें या किसी पास के मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल जितना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा भाग्य को बदलने की ताकत भी रखता है। सरसों के तेल के छोटे से उपाय अगर आप नियमित रूप से हर शनिवार के दिन करें, कम से कम 3 शनिवार, तो आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। देखिए, सरसों का तेल आपकी कुंडली के सारे दोषों को भी दूर करता है, और लाइफ में एक चमत्कारी बदलाव होते हुए आप खुद देखेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे करें। देखिए, सरसों के तेल का जो उपाय होता है, टोटका होता है, वो बहुत कारगर होता है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में शनि दोष हो, तो उसे सरसों के तेल से बनी हुई सब्जी जरूर खानी चाहिए शनिवार के दिन। इससे आपका शनि मजबूत होता है, सांस फूलने की बीमारियां भी दूर होती है, और कुंडली का मंगल दोष भी शांत हो जाता है। वैसे तो नियमित रूप से सरसों के तेल का अगर शरीर में मालिश करते हैं, इससे भी शनि आपका मजबूत होता है। कई बार क्या होता है, जीवन में आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता, कार्य क्षेत्र में, या फिर आप जॉब करते हैं तो उच्चाधिकारियों के साथ, आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका सहयोग नहीं मिलता। इसका मतलब यही हुआ कि शनिदेव कुपित है, इसीलिए आपको आपके रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रहा, लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा। एक बात याद रखिएगा, शनिवार के दिन नॉन वेज और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यानी मांस मदिरा मत खाइएगा। कम से कम शनिवार के दिन आप जरूर ये परहेज करें, तब आपका शनि भी बेहतर होने लगता है। और रात में सोने के पहले थोड़ा सा तेल सरसों का कटोरी में ले लें, अपने घर के सभी सदस्यों के सर से 3 बार उल्टा वार लें और ले जाकर बाहर घर से फेंक दें, और पीछे लौटकर मत देखिए, घर आ जाएं।
जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएं तो उसमें एक बूंद सरसों का तेल लगाकर ही खिलाएं शनिवार के दिन, तो बढ़िया है। धन्यवाद।